बस 5 मिनट। हाँ, रहने दो, हम नहीं जा रहे। क्यों? अभी तो तुमने कहा था कि हम बाहर जाएंगे। तो मैं ही कह रहा हूँ कि हम नहीं जा रहे। क्या हुआ अर्जुन? मेरा मन नहीं। अर्जुन मेरी बात तो सुनो। बड़े भैया, मुझे नलिनी दीदी पर रहम आता है। जीजाजी तो सुधरने वाले हैं नहीं। लगता है वो बेचारी सारी जिंदगी उस अय्याश पति को झेलती रहेंगी। अब और क्या कारनामे किए उन्होंने? भैया बताते हुए भी शर्म आती है। किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे वो। कभी उसके बालों से खेल रहे थे, कभी उसके गाल से ला रहे थे। लड़की कौन थी? देखा आपने? अभी मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। अरे होगी कोई मॉडल शॉडल जिसके साथ अपना दिल बहला रहे थे। अर्जुन, आओ 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 मेरे भाई, बैठो मेरे साथ बैठ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरा बैंक लोन तो पास हो गया। नाउ दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। आओ तुम पियो। अरे अर्जुन भैया नहीं ड्रिंक करते हैं। देखो रुक्मिणी, इंसान अक्सर अपने गम भुलाने के लिए पीता है, पर वो गलत। उससे गम बढ़ता है। इंसान को तब पीना चाहिए जब वो सबसे ज्यादा खुश हो। पियो अर्जुन, कम ऑन पियो, मैं हूं तुम्हारे साथ ना डार्लिंग, कम ऑन सेलिब्रेट। इंदु, तू सोई नहीं अभी तक? अब बस यूं ही माँ जी, नींद नहीं आ रही थी। अब तो फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं। अर्जुन का काम फिर से चल पड़ेगा। जी बाबूजी। अर्जुन सो गया? किसी काम से बाहर गए हैं। इस वक्त? भाई, एक ड्रिंक और। देवर जी बस करिए, बहुत पी चुके हैं आप। भाभी, भाई ने अभी कहा ना, इंसान को तब पीना चाहिए जब वो बहुत खुश हो, लाइक मी। लेकिन जब उसी खुशी में गम की मिलावट हो जाती है तो पीने का मजा ही कुछ और हो जाता है। पर अर्जुन भैया, आपको किस बात का गम है? छोड़ो ना, लाइफ है, होता है। ये तो मुझसे 10 कदम आगे निकल गए। देखो, रुको रुको, मैं देखता हूँ। इंदु, तुम? भैया, अर्जुन कब से बाहर गए? इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं लौटे। ये लो। आओ आओ अंदर आओ। तुम जिसको ढूंढ रही हो वो यहाँ मेरे साथ बैठा है।
अर्जुन शराब पी रहे? नहीं नहीं, ये तो हमें सिर्फ कंपनी दे रहा था। कंपनी? अर्जुन अरे तुम जाओ ना, मैं आता हूँ। अर्जुन बहुत हो चुका, बस चलो। कहा ना तुम जाओ। जाओ अर्जुन, इंदु बेचारी सो नहीं पाई तुम्हारी फिक्र की वजह से। उठो अर्जुन। ओके, गुड नाइट। अर्जुन, 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 मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। तुमने वो तस्वीर देखी इसलिए ना। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि जाओ सोने दो मुझे, लाइट बंद करो। और उसका बॉस। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अब नींद नहीं पूरी होगी तो सर दर्द तो होगा ना। किसने कहा था भैया के साथ देर रात तक बैठने को? लूट अर्जुन का पास हुआ, तुम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? अपना लेक्चर बंद करो, कोई गोली लेके आओ। पर ये बताओ, हमें वो डॉक्यूमेंट्स कब मिल रहे हैं? 27 को ना? फिर वही 27? भगवान, इसने सर क्यों पकड़ा है? क्या हुआ इसे? वही जो नींद पूरी नहीं होने से होता है। आप प्लीज भैया इनके साथ बैठो, मैं इनके लिए दवा लेकर आती हूँ। बड़ा गुस्सा है। और क्या हुआ? और ये 27 का क्या चक्कर है? वो फिल्म वाला चक्कर भैया। पक्का जा रहे हो ना तुम लोग? हाँ पक्का जा रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे ऑफिस जाऊं? इंदु, बेटा तू ऑफिस नहीं गई अभी तक?
माँ जी वो ये सो रहे हैं इसलिए रुक गई। रात को देर से घर लौटे। जानती हूँ, मुझे पता है कल रात क्या हुआ। जा, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। जा। अर्जुन, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी और कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर। हेलो, और एक गिलास नींबू शरबत लाऊं? कितनी मुश्किलों से तुमने रुपयों का इंतजाम किया था। मैं तो प्रार्थना कर रही थी कि दुनिया की सारी खुशी मेरे अर्जुन को मिले, लेकिन कल रात तुमने उन खुशियों पर पानी फेर दिया। जश्न मनाने के लिए तुमने शराब पी अर्जुन। नहीं माँ, मैं जश्न नहीं मना रहा। तो फिर शराब क्यों पी? माँ मैंने जानबूझ के शराब नहीं पी, मैं मजबूर था। कल रात को घटना ही कुछ ऐसी हुई कि मैं। क्यों? क्या हुआ कल? माँ, इंदु और उसका बॉस शांतनु, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई माँ। आप नहीं जानती माँ, दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा। खबरदार, तुमने इंदु के बारे में ऐसी घटिया बातें की तो। माँ, माँ आप चाहे मुझे 2 थप्पड़ मार लीजिए, मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन रुकिए माँ, ये तस्वीर तो झूठी नहीं है। ये इंदु और उसका बॉस शांतनु, और ये है शांतनु की बेटी जिसके जन्मदिन पे इंदु गई थी। और इसलिए तुमने शराब पी? इंदु ने किसी के साथ फोटो खींची और उससे देखकर तुम्हारे मन में ऐसे वाहियात विचार आने लगे? इतना ही भरोसा है तुम्हारा इंदु पर? वाह अर्जुन, वाह। अरे इंदु तुम्हें कितना चाहती है, वो तुम्हारे लिए नौकरी कर रही है, घर वालों के ताने सुनती है, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती, और तुम उस पर शक करते हो। माँ मैं बेवजह शक नहीं करता हूँ। इंदु का बॉस उसे रोज रात को घर छोड़ने आता है, दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई है। इंदु जब देखो उसी के गुणगान गाती रहती, और ऊपर से अब ये तस्वीर। आप क्या चाहती मैं इस पर? जो हमें दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता है अर्जुन। अरे जिसे हम आसमान कहते हैं ना, वो भी हमारी नजरों का धोखा है। तुमने इंदु के साथ अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो आज इतनी उदास थी। ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे पास बैठकर रो रही थी। माँ, 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 माँ मुझे माफ कर दो।
मैं जानता हूं कि मैंने इंदु पे बेवजह शक किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm sorry। माफी मुझसे नहीं, जाकर इंदु से मांग। वही जानती है कि उसके दिल पर क्या बीत रही। माँ, मिस सिंधु, आज आपको दादर और कालबा देवी के ट्रेडर्स को मिलना है। आप उनके एड्रेसेस नोट कर लीजिए। अब मिस मलिक बस 2 मिनट, मैं ये काम खत्म कर लूं। मैं भी काम की बात कर रही हूँ, आपसे गप्पे मारने नहीं आई हूँ यहाँ। पहले एड्रेसेस नोट कर लीजिए। मुझे मिस्टर शांतनु को ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब जरा रुकेंगे प्लीज। आपकी बॉस मैं हूँ, मैं जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए। आप इतने तीखे लहजे में क्यों बात करती हैं मुझसे? मैं जब से ऑफिस आई हूँ आप मौके ढूंढती हैं कि किस तरह मुझे अपमानित किया जाए। मिस मलिक, मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, आपकी नौकर नहीं हूँ। आपका ये बर्ताव और मुझसे बात करने का अंदाज बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें मिस इंदु। क्या कर लेंगी आप? मिस्टर शांतनु से मेरी शिकायत करेंगी? क्या मुझे इस कंपनी से निकाल देंगी? आपके जो मन में आए सो कीजिए। I don't care। We'll see। ये तो गजब हो गया मैडम। उस इंदु ने सबके सामने आपका अपमान किया, जोर जोर से चिल्लाई और आप कुछ नहीं बोले। आप जैसी कड़क औरत। रामनिक भाई, ज्यादा जुबान मत चलाओ वरना तुम्हें भी चलता कर दूंगी। सॉरी मैडम, मुझे तो बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। जो करना है वो मैं अकेली भी कर सकती हूँ। अब तुम जा सकते हो। आपने मुझे बुलाया, लेकिन मैं खुद ही आपके पास आने वाली थी। मेरा इस्तीफा।